कुछ मुल्क की सियासत की बात भी कर लेते हैं। पीडीएम इत्तेहाद को बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में ऑपोजिशन क़यादत की अहम बैठक आज होने जा रही है। इजलास में लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के मामले पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत इस्तीफों पर तैयार नजर नहीं आ रही है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के मामले पर भी जमातों में दूरियां बढ़ने लगी हैं। और इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, पीडीएम इत्तेहाद को बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में ऑपोजिशन क़यादत की अहम बैठक आज होने जा रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुख करूंगा गुलाम मुर्तज़ा, आपकी जानिब। इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं और इस्लामाबाद से ही खबरें निकलती हैं। क्या खबरें हैं? पीडीएम का इत्तेहाद के हवाले से बहुत पहले भी खबरें गर्म होती थी कि ये एक पेज पर नहीं है, तो अब इनमें सच्चाई नजर आना शुरू हो गई है या फिर अभी भी इम्कान बाकी है कि इस चीज को रोका जा सके कि इनमें दूरियां मजीद ना बढ़ें? देखिए, जो पीडीएम की सूरत हाल है इस वक्त काफ़ी शदीद इख्तलाफात हैं पीडीएम की क़यादत के दरमियान, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहती है कि वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने या वो किसी तरह से भी इस्तीफ़े जो हैं वो दे, क्योंकि उनका 2 से 3 मरतबा ये मौक़िफ़ आ चुका है। वो ये कह रहे हैं कि हम किसी तौर पे भी इस्तीफ़ों के हवाले से अभी वो स्टेज नहीं है। ये एक एटम बॉम्ब है, इसका जो इस्तेमाल है वो किसी और वक्त में किया जाएगा, अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जो मौलाना फजल रहमान हैं वो ख़ासे डेस्परेट हैं मौलाना गफूर हैदरी की शिकस्त को लेके, और जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको देख के वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर फ़ैसले पीडीएम शरीफ ने करने हैं या वो फ़ैसले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने करने हैं तो मैं किस चीज़ का सदर हूँ। उस हवाले से भी आज ख़ुसूसी तौर पे बातचीत होगी इस इजलास में। तीसरी चीज़ जो बहुत ही अहमियत की हामिल है वो है लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च की जो तारीख़ है वो नज़दीक आ रही है, तो मौलाना फजल रहमान को मियां नवाज शरीफ के साथ जो रब्ता उनका गुज़िश्ता दिन हुआ था, गुज़िश्ता रात, उसमें ये बात तय पाई थी कि मियां नवाज शरीफ ने फजल रहमान साहब से कहा था कि आपको हम अपने इस्तीफ़े जो है वो दे देते हैं, आपके इस्तीफ़े जो JUF के हैं वो आपके पास हैं, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात कर लें कि वो भी अगर आपको इस्तीफ़े देते हैं तो फिर उन्हीं की मूव को आगे चलाते हुए उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ज़रदारी साहब से भी कर रब्ता किया था। तो अभी आज इसमें हतमी जो लाहे अमल है वो तरतीब पाएगा, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में उनसे जो हमारी बात हुई है वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसी भी हवाले से, और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं सेनेट इंतखाबात में भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल किए हैं और यही नताइज वो हासिल करना चाहते थे। मुर्तज़ा, आपकी जानिब में वापस आऊंगा और जरूर आपसे लॉन्ग मार्च के हवाले से भी सवाल करूंगा कि लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है या फिर नहीं होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि बाबर डोगर साहब का भी मौक़िफ़ ले लिया जाए। बाबर साहब, आप लाहौर में मौजूद हैं और नून लीग का गढ़ कहलाता है लाहौर। नून लीग इस वक्त सोच क्या रही है? कोशिश की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पेज पर लाने की, या फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की बाकी जमातों को अपने पेज पर ले आएगी? देखिए, नून लीग जो है वो आज जो पीडीएम का इजलास है उसमें जो बेसिक एजेंडा है वो ये है सेनेट का इलेक्शन और उसके बाद इस्तीफे और लॉन्ग मार्च। लेकिन नून लीग के अंदर अगर मैं देखूं, जहां मेरी जो लाहौर में नून लीग के MNA से MPA से बात होती है, नून लीग अभी अंदर से ही डिवाइडेड है। लाहौर के बेताशा लोगों से मेरी बात हुई कि जनाब 23 मार्च को इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। लाहौर में अभी कोई ऐसी फिजा नहीं है। लाहौर में आप सारा लाहौर फिर लें, आपको ये बिल्कुल इससे कोई अंदाजा नहीं होता कि आज से 1-1.5 हफ्ता के बाद एक बड़ा लॉन्ग मार्च होने वाला है। नून लीग ने
मरियम नवाज ने लाहौर की जो लीडरशिप है इनको 10,000 बंदे इकट्ठे करने का टारगेट दिया है। आप अंदाज़ा लगा लें कि कल पहली मीटिंग ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने हलके में की कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि बाहर निकलें। बाकी मेरी जितनी MPs MNA से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे हमें पुलिस पहले ही पकड़ के ले जाए, हमें खुद भी ना जाना पड़े। मुझे नहीं लग रहा कि लाहौर से ये 10,000 बंदे इकट्ठे कर पाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये इस्तीफ़ों के मामले पे PMLN डिवाइडेड है, लॉन्ग मार्च के हवाले से PMLN डिवाइडेड है। ये एक बड़ी डिबेट चल रही है PMLN के अंदर कि जनाब कि सारा जो सिनेरियो हुआ, हमने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसमें नून लीग को क्या मिला? चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ गिलानी जीत गए, नून लीग का कैंडिडेट हार गया। उसके बाद चेयरमैन सेनेट के लिए एक यूसुफ गिलानी को मिल गया, एक मौलाना फजलुर रहमान को मिल गई सीट। नून लीग को क्या मिला, जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और उसके बाद ख्वाजा मैं नाम ले रहा हूँ, अय्याज सादिक साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जनाब अब इस उम्र में कम मैं तो जेल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, और नून लीग को ये जो टकराव की पॉलिसी है इससे पीछे हटना पड़ेगा। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो मरियम का जो इस टाइम नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है, उससे नून लीग की मेजॉरिटी को इख्तलाफ है। वो ये समझ रहे हैं कि आगे चलकर एक बंद दीवार है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो ये समझते हैं कि नून लीग को भी एक दरमियाना रास्ता जो है वो रखना चाहिए। हमें पार्लियामेंट की सियासत करनी चाहिए। ये इस्तीफ़े देने से, ये धरने देने से हम पार्लियामेंट से भी आउट हो जाएंगे और सारा कुछ लूज़ कर जाएंगे। तो और सेकेंडली जो बयानिया है मरियम नवाज़ का, उनका ख्याल है कि इस बयानिए से नून लीग तो इक़्तिदार में नहीं आ सकती, इवन 2023 के इलेक्शन में भी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। अब आप देखिए हमजा और मरियम से कल एक सवाल पूछा गया, एक जर्नलिस्ट ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी एक सवाल पूछा कि बीबी अगर आपकी बेल कैंसिल हो जाती है, अगर आप जेल चली जाती हैं, तो आपका मुतबादल कौन होगा? नून लीग के अंदर नून लीग को कौन लीड करेगा अगर मरियम नवाज जेल में चली जाती हैं? तो मरियम ने हमजा का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जी मेरे बाद नवाज शरीफ जो है वो लीड करेंगे। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है। अब आप देखें कि लाहौर में भी मरियम है, तो आप हमजा को और मरियम को अभी तक आपने इकट्ठे नहीं देखा। अगर मरियम इस्लामाबाद में तो हमजा लाहौर में है। हमजा नून लीग की छोटी मोटी मीटिंग ज़रूर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से अभी तक हमजा ने कोई मीटिंग चेयर नहीं की। तो जो लॉन्ग मार्च वाला सीन है, अभी तक नून लीग की कोई मोबिलाइजेशन कैंपेन स्टार्ट नहीं हुई, लोगों को मोबिलाइज नहीं किया जा रहा। हफ्ते डेढ़ हफ्ते आज 16 मार्च। बाबर साहब, इस हवाले से आपसे मैं मजीद भी बातचीत करूंगा और गुलाम मुर्तज़ा साहब आपसे भी करूंगा उस पर भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के हवाले से मुत्तफिक है, एक पेज पर है? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बार बार ये बात कह चुकी है कि एक तरफ तो रमज़ान आने वाला है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को इन हालात में मोबिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि रूरल सिंध में। गुलाम मुर्तज़ा, सॉरी आई गेस आपको मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंटरनली बात करना चाह रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग हैं, क्या वो इस पे मुत्तफिक हैं? वो ट्रेन मार्च जो है वो नाकामी से दो चार हुआ था, और इसका बहुत ज़्यादा ख़र्चा है कि सिंध से अगर किसी भी शख्स को आपने लेके आना है तो एटलीस्ट उसका 20 से 25 हज़ार रुपया ख़र्च जो है वो उसकी जेब में डालना पड़ता है, तभी जाके किसी को मोबिलाइज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से इतना ज़्यादा उनकी मोबिलाइजेशन करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि सारी इक़्तिदार की गेम जो है वो चल रही है। अगर वो इक़्तिदार के हवाले से देखें तो शराकत इक़्तिदार में तो मौजूद हैं, सिंध में मौजूद हैं, और फिर ये नहीं चाहते कि पंजाब में, अगर वो इस हालत में भी नहीं चाहते कि लॉन्ग मार्च हो और उसके नतीजे में हुकूमत चली जाए। लेकिन अगर हम कॉमन पॉइंट्स तलाश करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी नहीं चाहती कि मौजूदा हुकूमत जो है फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए। वो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज़ करना चाहते हैं, रजीम की तब्दीली की बात करते हैं, लेकिन कतन वो ये नहीं चाहते कि पंजाब में हुकूमत तब्दील हो या यहाँ पे तब्दील हो। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील कर ली जाए,
ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को और काफ लीग को मिला के कुछ इस तरह का बंदोबस्त किया जाए जिसकी मियाँ नवाज शरीफ मुकम्मल मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि शहबाज शरीफ भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो आने वाले दिन जो हैं वो आज भी हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि यहाँ पे लंबा पड़ाव किया जाए या लॉन्ग मार्च किया जाए। उनकी एक ही जो बात है सबसे अहम, वो ये कहते हैं कि इसका मुकाबला इन हाउस तब्दीली के साथ किया जाए। हम इन हाउस तब्दीली ला सकते हैं, फेडरेशन में भी, पंजाब में भी, जहाँ जहाँ आपने इमरान खान को टफ टाइम देना है वहाँ आप तब्दीली लेके आएँ, इन हाउस तब्दीली लेके आएँ। तो आज यही इन्हीं मामलात के ऊपर बहस होनी है और यहीं से बात आगे चलेगी। ठीक, हमारे साथ रहेगा मुर्तज़ा। बाबर डोगर साहब, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से क्या खबरें हैं? मौलाना फजलुर रहमान क्या गुस्से में हैं, घबराए हुए हैं या अभी भी कॉन्फिडेंट हैं? जो कुछ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ, उम्मीदें और शुनीद यही थी कि शायद गफूर हैदरी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए, तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको भी जो उनका जो इस वक्त स्टैंड है उसमें शायद वो पीछे बैकफुट पे जाएं। तो अब जब वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब नहीं हो पाए हैं, तो अब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान क्या सोच रहे हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की जो कल की स्टेटमेंट है, उन्होंने एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली कही है कि जब तक इस्तीफे नहीं देंगे उस वक्त तक लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान जो थे, जो मेरी इत्तलात है, वो शुरू दिन से ही सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के मुखालिफ थे। इवन उन्होंने ये भी प्रपोजल दी थी कि JUI को सीट ना दी जाए, ANP को सीट दे दी जाए, लेकिन उन्होंने बाद में मौलाना गफूर हैदी जो थे उनको सेनेट की सीट दी गई। तो मौलाना गफूर हैदी को टिकट देने पे भी JUI के अंदर रिप थी। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना गफूर हैदी को JUI के अंदर से 2 वोट नहीं मिले। तो JUI जो है, अब मौलाना इस पे भी फ्रस्ट्रेट है, कैंडिडेट भी हार गया, पार्टी के अंदर जो है वो भी पहले ही मौलाना शिरानी अलहदा हैं, हाफिज हुसैन अहमद अलहदा हैं। अब मौलाना ने जो अब गफूर हैदी साहब को सेनेट का टिकट दिलवाया, उसके बाद पार्टी मज़ीद डिवाइड हो चुकी है। उसके साथ साथ अब आगे मौलाना के पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि लॉन्ग मार्च किया जाए और किसी तरीके से इस्तीफे जो है दे दिए जाए, पार्लियामेंट से बाहर की सियासत की जाए। पार्लियामेंट के अंदर की सियासत से वो पहले दिन से खिलाफ हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी, जिस तरह से बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट्स आई हैं, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहती जिससे आइन और कानून के बाहर रहकर कोई काम किया जाए। पहले दिन से उनका मौक़िफ़ है। अभी भी मांडवी वाला की कल स्टेटमेंट आई है, उसने उसमें बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जनाब इस्तीफ़ों का सवाल ही नहीं पैदा होता, हम कोई चीज़ आइन और कानून से बाहर रहकर नहीं करेंगे। पार्टी की पॉलिसी ये है कि बिल्कुल ठीक है, अगर ये लॉन्ग मार्च होता है वो लॉन्ग मार्च में आएंगे, अपनी नॉमिनल सी प्रेजेंस जो है वो रखेंगे, लेकिन उसमें भरपूर शिरकत नहीं करेंगे। अब आज का जो इजलास होने जा रहा है, इसमें सबसे पहले तो जो बड़ा इशू है वो ये है कि सेनेट के इलेक्शन में किसने किसको डिच किया। पे पार्टी ये समझती है कि नून लीग ने उनको डिच किया। मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि पे पार्टी का जब कैंडिडेट हार गया तो पे पार्टी ने अपने वोट उनको नहीं डाले। तो ये इस पे भी खासी लड़ाई होनी है। दूसरी चीज़, मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ कल दोनों ये कह चुके हुए हैं कि अगर इस्तीफ़े ना दिए, मरीम ने तो कहा कि आज के PDM के इजलास में इस्तीफ़ों के इशू पर क्लैरिटी लेके उठेंगे, यानी कि ये फैसला करके उठेंगे कि इस्तीफ़े देने या नहीं देने। अब मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान ये किसी सूरत में इस्तीफ़ों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, एक चीज़ तो क्लियर है। और बिलावल भुट्टो किसी सूरत में इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब इसके बाद होगा क्या, वो आज इजलास में फैसला सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब, आपने तज़किया दिया अपना, गुलाम मुर्तज़ा साहब हवाले से अपना तज़किया दिया।